हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप कार्य समय का पार्ट 7वां ये है दोस्तों। पार्ट 6 में पहले से अपलोड कर चुका हूं, इसमें ये कार्य समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़े बड़े ज़्यादा हैं, ये लगभग 154 सवाल हैं इस चैप्टर में, तो ये 7 पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो नए मित्र आए हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। इसके अलावा एक और बात बताना चाहेंगे कि जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, यानी पीछे के पार्ट आपने ना देखे हो, तो प्लीज उन पार्टों को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो नीचे चैनल का नाम आता है उस पर क्लिक करके वहां पे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको हमारे जो पिछले पार्ट हैं वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक जो 6 पार्ट बनाए वहां तक 135 सवालों को मैंने कवर कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 136 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम के 2.5 गुने काम को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी? दोस्त सवाल अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा था? 4 पुरुष और 6 महिलाएं। देखिए 4 मैन प्लस 6 वोमेन। दोस्तों जिसने जो पहले पार्ट है, इससे पहले के पार्ट जिसने ना देखे हो प्लीज देख लीजिए, वहां पर मैंने इसे बेसिक से बताया था। ठीक है, यहाँ पे अब मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए देखिए 6 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने बताया था कि 5 जो दिन होता है उसका गुणा हो जाएगा, और बोल रहा है जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 मैन प्लस 4 वोमेन। ठीक है, 4 वोमेन इस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। देखिए भाई, काम यहां भी पूरा हो रहा, काम यहां भी पूरा हो रहा, इसे हम बराबर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ पूछा भी है। अच्छा, इसके अलावा जो कह रहा है वो बात की बात है। सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं। यहां से देखिए 5 चक्कू 20 एम, और यहां पर देखेंगे 7 तियां 21 एम। 20 एम को उठाकर इधर लाए, एम बचा। अब देखिए 4 7 चौक 28 डब्ल्यू है यहाँ पे 5 छक्का 30 डब्ल्यू है। 28 डब्ल्यू किधर लाए तो 2 डब्ल्यू बचेगा। ठीक है, 2 डब्ल्यू और एम, यानी कि एम अनुपात डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए एम का अनुपात 2 होगा और डब्ल्यू का 1 होगा, क्योंकि इसके सामने वाला होता है। अच्छा, इसके अलावा बोला है उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में? 5 दिनों में। 2.5 गुना बाद की बात है। ठीक है, करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं। देखिए कितने पुरुष, मैंने कहा एक्स पुरुष, पुरुष यानी मैन, एक्स पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी, प्लस 25 वोमेन की सहायता करनी होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया भी है, इस टाइप का पहले भी सवाल लगा चुका हूं। इसके बराबर में अब आपको क्या रखना है? इन दोनों में से किसी एक को रख लो रेशियो के साथ। देखिए यहाँ पे 3m, m का रेशियो है 2, यानी कि 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 प्लस डब्ल्यू का कितना है? 4 हो जाएगा, और गुणा में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो रेशियो रखना होगा भाई, यहाँ पर भी रख लेते हैं। देखिए m का रेशियो था कितना? यहाँ पे m का रेशियो है 2, ठीक, और w का कितना है? 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब देखो यहाँ पे ये कितना है? 10 है ना। इस 10 से इस 5 को काट सकते हो ना, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ पे 2x बराबर अगर निकालेंगे तो एक बात बताओ, पहले इसे इधर ही रखा रहने दो, प्लस 25 बराबर में 14। अब बोला था इससे 2.5 गुना काम। ठीक है, अच्छा 1 गुना काम अगर करेंगे तो x का जो मान निकल के आएगा वो होगा, लेकिन 2.5 गुना करना चाहता है तो 2.5 का यहाँ गुणा कर दो। 2.5 गुना मतलब होता है 5/2। ठीक है, 5/2, 2 से काटा, ये कितना आएगा? 2 से काटोगे तो मुझे लगता है 7 पना 35। ठीक है, 35, 25 को उठाकर उधर ले गए, 2x बराबर 10 बचा है, x बराबर कितना बचा है? 5 बचा हुआ है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। 137 क्या कह रहा है? 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन और का मतलब प्लस 3 बॉय एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? जबकि 3 आदमी 2 लड़के, जबकि 3 मैन प्लस 2 बॉय मतलब उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 8 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 2 मैन प्लस 1 बॉय कितने दिन में कर लेगा? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ भी काम पूरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इसे बराबर कर लेंगे। रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अच्छा 5 का गुणा करेंगे 2m में 10m होगा। यहाँ पर देखिए 4 3 12m, यानी कि इसे उठाकर इधर लाए हम तो कितना बचेगा? 2m। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8b, और यहाँ पे देखिए 5 3 15b, 8b को इधर लाए तो 7b बचा होगा। ठीक है, बराबर में। अब देखिए m अनुपात b निकालेंगे तो कितना आएगा? m का रेशियो 7 आएगा और b का रेशियो 2 आएगा। ठीक है, रेशियो निकल आया। पूछा है कितने लोग कितने समय में करेंगे। देखिए 2m, m का रेशियो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 कर दिया। अब आगे देखिए प्लस देखिए कितना है? डायरेक्ट गुणा कर देते हैं यार, ये क्यों बार बार लिखें। ठीक है, आप समझदार तो हो। देखिए m कितना है? 2m, m का रेशियो 7 था, 7 दूनी 14 कर दिया, प्लस यहाँ पे कर दिया मैंने 1b, यानी कि 2 हो जाएगा, है ना।
2 और गुणे यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि x दिन में ये करेंगे। ठीक है, काम कितने दिन में करेंगे, x दिन में। अब बराबर में क्या रखना होता है आपको पता है, जो बराबर में ये दिया होता है ना ऊपर में, चाहे इसे रख लो चाहे आप इसे रख लो, एक ही बात है, लेकिन रेशियो के साथ। ठीक, चलिए मैं इसे रख लेता हूँ 3m। m का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है, 3 7 3 21 हो जाएगा, सही है, प्लस अब देखिए यहाँ पे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और गुणे में 8 है। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए 14 और 2 16 है, 8 दूना 16, 2 बार कटा है। अब x बराबर निकालेंगे कितना आएगा 12.5, क्योंकि ये 25 ही तो है। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 138। 138 यहाँ पे देख लेते हैं। 138 क्या कह रहा है, 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, या का मतलब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 3 मैन, या का मतलब बराबर 5 स्त्रियां 5 वुमेन एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने जबकि ये सवाल आया था, पहले ही सवाल था इस टाइप के सवालों में, तो दोस्तों ये जो टाइम दिया तुरंत मैंने गुणा किया था, लेकिन आपको पता है इधर गुणा करेंगे इधर करेंगे कट जाएगा, लेकिन अभी हम गुणा नहीं करेंगे, जहां काम होगा तब इसे कर लेंगे। लेकिन याद रखने के लिए लिख लेते हैं कितने दिन में, 12 डे में। ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 6 पुरुष और 5 स्त्रियां वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पूछ क्या रहा है, 6 मैन प्लस 5 वोमैन कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, m अनुपात w कितना होगा, 5:3 आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि ये कितने समय में करेंगे, तो देखिए 6m, 6 का m का रेशियो कितना है, 5 6 पंचे 30 प्लस देखिए 5 w का मान दिया है 3, 5 3 15। अब ये पूछा है कितने दिन में करेंगे, हम कह देते हैं कि x दिन में करेंगे। बराबर में देखिए ये जो दिया है ना, बराबर में ये ले लो, इसके साथ इसे गुणा कर दो, चाहे आप इसे ले लो इसके साथ इसका गुणा कर दो, यानी कि डे का गुणा करना पड़ेगा। 5 ले लिया, w का रेशियो था यहाँ पे 3 और गुणे 12 दिन। चलिए इसे हल करो, जो होगा वही आंसर होगा। अब देखो इसे 5 से काटा, ये है कितना 45 है ना, 5 से काटा 9 आएगा। ठीक है, 3 से काटा ये 3 आएगा, 3 से काटा ये 4 आएगा। x का मान कितना आएगा भाई, 4 आपका आंसर हो जाएगा, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 138, ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या कह रहा है, यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए 8 मैन या 12 बालक एक काम को 16 डे में कर सकते हैं, सेम ऐसा ही सवाल है। ठीक है, 20 आदमी और 6 बालकों को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 20 मैन प्लस, देखिए यहाँ पे मैन लिख लेते हैं, शॉर्ट में एम बना लिया है, 20 मैन और 6 बालक प्लस 6 w कितने दिन में करेंगे। चलिए अब सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 3 12, m अनुपात b यहाँ पे बताएंगे आप कितना आएगा। देखिए m के सामने 3 है, 3:2 हमारा रेशियो आ जाएगा। ये दोस्तों अलग है थोड़ा। ठीक है, चलिए रेशियो आ चुका है, पूछा है कि ये कितने समय में करेंगे, तो रेशियो रख दो यहाँ पे। m का रेशियो देखिए 3 है, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक, और 6 का w का कितना है 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, सही है। और ये कितने दिन में करेंगे, मैंने कहा x दिन में, बराबर में ये किसी को भी रख दो, 12 भी रख दो, 12 गुणे b का रेशियो यहाँ पे 2 गुणे दिन कितने हैं 16। अब इसे हल कर लो, देखो कितना हुआ, ये 72 है ना, बाछंग 72, 6 बार कटा। अब क्या करते हैं, 2 से काटा 3 आएगा, यानी x का मान जो आएगा वो आएगा 16/3। देखिए क्या है इसका, अच्छा सही बटा में दिया तो सही बटा में कर लेते हैं। देखिए 3 5 15, 5 सही 1/3, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। 3 पुरुष तथा 7, 3 मैन प्लस 7 क्या था, 7 वोमैन। ठीक है, एक काम को 5 दिन में कर सकते थे, 5 मैंने गुणा कर दिया। आगे बोल रहा था जबकि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां, 4 मैन प्लस 6 वोमैन, इसे कितने दिन में कर सकते हैं, इसे कर सकते भाई 6 स्त्रियां, 4 पुरुष 6 स्त्रियां 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 6 कितने 4 दिनों में कर सकते थे। आगे बोल रहा था 10 स्त्रियों के दल को उसी गति से काम करना है, यानी 10 वोमेन जो हैं इस काम को कितने समय में कर सकती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी काम पूरा हो रहा है, यहाँ पर भी पूरा हो रहा है, इसके बराबर रख दो आप। ठीक है, बराबर कर सकते हो। चलिए अब इसे क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। देखिए 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चक्कू 16 m होगा। यहाँ पर देखिए 5 3 15 m, 15 m को इधर लेके आया, यहाँ पे सिर्फ m बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 w, यहाँ पे देखिए 7 पना 35 w, 24 w को इधर उठा के लाओगे तो 11 w बचेगा। क्या बचेगा, 11 w। यहाँ पर m अनुपात w आप बताओगे तो कितना होगा, 11:1। क्या होगा, 11:1 हमारा रेशियो आ चुका है। पूछा है 10 w का, देखिए 10 w का है कितना रेशियो, यहाँ पर 1 है, और पूछा है कितने समय में, मैंने कह दिया x समय में। बराबर में देखिए बराबर का इधर उठा के रख लो, चाहे ये वाला रख लो इसमें रेशियो के साथ, लेकिन ठीक है। चलिए इसे रख लेते हैं। 3 मैन का रेशियो देखिए यहाँ पे 11 11 3
33 हो जाएगा, प्लस 7 का W का 1 है, 7 एकम 7 रह जाएगा, ठीक। और आगे गुणा में यहाँ पे 5 दिया था, वो 5 भी रख लिया। अब इसे काटो, देखिए ये 40 है ना, ये देखिए 33 और 7 40 होता है ना, इसे काटो 10 से, यहाँ पे कितना 4 बचा है, सही है। x का मान देखिए 4 पंचे 20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। 141 क्या कह रहा है, 12 आदमी तथा 24 लड़के, 12 आदमी तथा या चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, देखिए 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, और 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम कितने दिन में करेंगे, देखिए 15 मैन प्लस 6 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा था। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ रेशियो निकालना है, 12 दूना 24 m अनुपात b, आप बताओगे कितना आएगा, 2 अनुपात 1 आएगा। इसका पूछा है तो इसमें रेशियो रख दो, 15 दूना 30 ये हो जाएगा, प्लस 6b यानी कि b का रेशियो 1 है, 6 रह जाएगा, और कहेगा कितने दिन में, कह दिया x दिन में। अब यहाँ पे किसी को भी ले लो, 24b और 66 को ले लेते हैं। 24 मैंने बताया था, या बराबर किधर का लोगे तो भी दिन लेना पड़ेगा, इधर का लोगे तो भी दिन लेना पड़ेगा, लेकिन रेशियो को रखना पड़ेगा, ठीक है। 24 गुणे b का रेशियो 1 था, गुणे में 66, इसे हल करो, ये कितना होता है 36 होता है ना, तो 12 दूना 24, 12 तियां 36, 3 से काटा 22 आएगा, 22 दूनी 44, x का मान कितना आएगा भाई 44 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 142 क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों इस टाइप के आप देख रहे हो, मैं 3 4 5 सवाल लगा चुका हूं, बिल्कुल यही टाइप है दोस्तों, 1 2 सवाल आप आराम से ट्राई कर सकते हो, आराम से लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप ट्राई कर लेना, लग जाएगा यार, बिल्कुल सिंपल है, मैं वही सवालों को छोड़ता हूँ जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि सवाल जबरदस्त है, इसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है भाई 143, देखिए एक कार्य इसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, देखिए 12 मैन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आगे बोल रहा है 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 वुमेन 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे बराबर कर लो, काम यहाँ भी पूरा हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। आगे बोला 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया। अच्छा ये बात की बात है, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, ठीक है। रेशियो निकालो भाई, 12 से 12 काटा, ठीक, 8 दूनी 16, यहाँ m अनुपात w निकाला जाए तो आप जानते हो 2 अनुपात 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, देखो काम पूरा हो रहा था ना, ये क्या पूरा कार्य ही तो होता है, मैंने बताया भी है आपको, इसमें सिर्फ m का जो रेशियो है रख दो हो जाएगा, चाहे इधर साइड का ले लो, w का रेशियो रख दो, बात वही होगी। ये टोटल क्या होता है कार्य, टोटल कार्य पहले निकालते हैं, 12 गुणे m का मान कितना है 2 और गुणे 8, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 अट्ठे होता है 192, कितना होता है भाई 192। चलिए टोटल कार्य है, ये क्या है टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब आगे देखते हैं, 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, यानी 16 व्यक्ति ने कार्य किया था 3 दिन के लिए, 16 मैन का रेशियो है 2, 3 दिन काम किया इन्होंने, 16 दूनी 32 तियां, 16 दूनी 32 तियां होता है 96, कितना होता है 96 कार्य कर लिया, 96 कार्य हुआ पूरा, ठीक, इतना कार्य ये कर चुके हैं। इसके बाद क्या बोला है कि 16 व्यक्ति थे और उसके बाद 10 चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। अब बताओ कितने लोग बचे हुए हैं, यहाँ पे 6 मैन बचे हुए हैं और प्लस 4 वुमेन आ गई हैं, ठीक है, 4 वुमेन आ गई हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब शेष कार्य बताओ कितना बचा, 192 टोटल था, 96 ये करके चले गए ये लोग, तो इसे इसमें से इसे घटाओ, कितना बचेगा 96 तो बचेगा शेष कार्य 96 करना है, इतने लोगों से करवा दो इसे। देखिए कैसे करना है, 6m का रेशियो यहाँ पे 2 12 हो जाएगा, प्लस w का रेशियो 1 यानी कि 4 ही रह जाएगा। इसे कह दिया हमने कि x दिन में खत्म कर देंगे। कितना काम है 96 काम था, शेष काम 96 था। देखिए 12 4 16, 16 छंग 96, x का मान कितना आएगा भाई 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 144 देखते हैं क्या कह रहा है। 144 नंबर, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं। देखिए 5 मैन तथा 5 पुरुष या है, या का मतलब क्या होता है बराबर 9 महिलाएं एक कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं, कितने 19 दिन में, ठीक है। तो 3 पुरुष और 6 महिलाओं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल आप लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल है यार, ठीक है।
3 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे? चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेशियो कितना होगा, m अनुपात w, हमें लगता है कि 9 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका पूछा है, इसमें रेशियो फटाफट पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 मैन है, मैन का रेशियो है 9, 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस में देखिए 6 w 6 5 30 हो जाएगा। सही है। अच्छा ये कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा x दिन में, बराबर में इसे ले लो चाहे इसे ले लो, इसके साथ ये। ठीक है, बार बार बता देता हूँ मैं। 9 w कितना है 5 गुणे 19। सही है। चलिए देखिए ये 27 और 30 57 होता है। कितना होता है? 57। 19 3 57, 3 बार 3 से काटा, 3 त्रिका 9, यानी कि 5 3 15। x का मान कितना आएगा भाई? 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 का डी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। 15 पुरुष और 18 महिलाएं किसी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? दोस्तों सवाल अच्छा है, चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। 145 कैसे करना है? 15 पुरुष और 18 महिलाएं, 15 मैन प्लस 18 वुमेन मिलकर एक काम को ये कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में पूरा करते हैं। और एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में करता है। 1 मैन इंटू 150 डे। अच्छा यहाँ भी काम पूरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बराबर कर दो, रेशियो निकाल लेते हैं। 6 से काटते हैं, सबसे पहले 6 से काटते हैं। 6 से काटा, 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंचे 30, 25 एम हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15 एम को इधर लेके आए, 10 एम बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 18 डब्ल्यू बचा हुआ है, बराबर 2 से काटा 5, 2 से काटा 9, यानी कि m अनुपात w यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, 9 अनुपात 5 निकल आया। अब आगे क्या बोल रहा था, देखिए 145 था, बोल रहा था एक महिला अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? 1 वुमेन का पूछा था। ठीक है, मैंने कहा x दिन में कर देगी ये। चलिए तो 1 वुमेन का रेशियो यहाँ पे देखिए भाई कितना है? 5 है, गुणे x बराबर में चाहे इसे उठा के रख लो चाहे इसे पूरे को रख लो, हम इसे रख लेते हैं, सिंपल रहेगा। 1 m का रेशियो है 9 इंटू 150। चलिए इसे हल करो। 5 से काटा तो मुझे लगता है 5 3 15, 3 9 3 27, x का मान कितना आएगा? 270 दिन। आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 146। किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 146। किसी कार्य को एक पुरुष या का मतलब मैंने कल ही बताया था आपको, बराबर होता है। ठीक है, या 2 स्त्रियां यानी 2 वुमेन या 3 लड़के यानी 3 बॉय एक काम को 88 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 88 डे में। चलिए आगे क्या बोल रहा था? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को दिन में कर सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए m अनुपात W अनुपात B, इनका रेशियो कितना आएगा? आपको जिसको नहीं पता है उन्हें बता देते हैं। जब 3 बराबर में होते हैं उसके बराबर 1 किया जाता है। यहाँ 1 m बराबर 1 रखोगे तो m का मान 1 आएगा। 2 W बराबर 1 रखोगे तो W का मान 1/2 आएगा। इसी प्रकार 3B बराबर 1 रखोगे तो B का मान 1/3 आएगा। डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, इनका एलसीएम 6 लेके तीनों में गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ में बटे का हटाना है। ठीक है, 2 से काटा 3 आएगा, 3 से काटा 2 आएगा। रेशियो आपका कितना आ चुका है? ये आ चुका है MW का। ठीक है, क्रम से है। चलिए अब आगे बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि तीनों का पूछ रहा था। तीनों का देखिए यहाँ पे 1 मैन पूछ रहा था और 1 वुमेन का पूछ रहा था और प्लस 1 W का पूछ रहा था, सॉरी 1 बॉय का पूछ रहा था। ध्यान दो, अब आप ये मैंने छोटा लिख लिया, जानबूझ के लिखा है। ठीक है, इसका आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए 1 मैन का रेशियो यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए 6 है, 6 एकन 6 ही रह जाएगा। W का रखोगे 3 एकन 3 ही रहेगा और 2 रखोगे तो 2 एकन 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये सारा रेशियो जोड़ दो, इनका मान आ जाएगा। ठीक है, 6 3 9 2 11, इनका रेशियो कितना है? 11 है। ठीक है, बोला कि ये कितने दिन में कर सकते हैं? मैंने कहा भाई x दिन में कर सकते हैं। ठीक है, x दिन में कर सकते हैं। अब बराबर में आपको क्या रखना है? चाहे आप इसे रखो रेशियो के साथ लेकिन डे का गुणा कर दो, चाहे आप इसे रखो रेशियो के साथ लेकिन डे का गुणा कर दो। चलिए मैं इसी को रख लेता हूँ। 3b का रेशियो यहाँ पे देखते हैं कितना है? 2 है। b का रेशियो यहाँ पे कितना था? 2 था। ठीक है, 6 3 9 2 11। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 रख दिया। अब आगे देखिए 88 यहाँ पे रख दिया मैंने और 11 से काट दिया। 11 8 88, 3 दूना 6 8 48। x का मान कितना आएगा यहाँ पे? 48 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 48 नीचे लिख दिया फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर। 147 देखिए क्या कह रहा है? किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए कैसे करना है इसे। बोला है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगना, यानी देखिए आदमी जो है औरत से दुगना, जो औरत है वो बच्चे से दुगनी है। ठीक है, यहाँ पे कैसे रेशियो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए m अनुपात W अनुपात B, बोला है कि बॉय से ये दुगनी है औरत, औरत से दुगना है मैन। चलिए यहाँ डायरेक्ट रख लेते हैं। 4 इसे कर दिया, इसे कर दो आप 2, इसे कर दो 1। इस टाइप के बहुत सारे रेशियो मिलेंगे आपको पूरी बुक में, बहुत सारे डायरेक्ट कर सकते हो आप। चलिए आगे क्या बोल रहा था यहाँ पे?
दुगनी तेजी से करता है, और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है, ठीक है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, यानी कि देखिए 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिलकर एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ क्या रहा था, एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक बॉय का पूछा है। बॉय का यहाँ रेशियो रख दो, बॉय का रेशियो कितना था, 1 था, रख दिया। कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। बराबर में चाहे किसी को रख लो, किसी को मतलब नहीं, मतलब इसी को रखना होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बराबर वाला तो है नहीं जो कि पहले रेशियो निकालते थे, उसमें से 2 में से किसी को रख लेते थे। चलिए इसे रखो। 1m का मान कितना है, 4 है, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 हो जाएगा। और 7 के गुणे में ये 7 था, रख दो। x का मान कितना आएगा, 49। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 148। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 148, जब बारी बारी से काम किया जाए। अच्छा, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 148 है, ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा नहीं कह सकते हो, बहुत ज्यादा थोड़ा परेशान तुम्हें कर सकता है, ठीक है। इसे दोस्तों क्वेश्चन को बाद में ले लेंगे, ठीक है, इसे बाद में ले लेंगे, पहले आगे के सवालों को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 149 कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को जो है 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी जो है वो 40 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 2 स्थान तक पूछ रहे हैं, यानी ए से स्टार्ट करते हैं, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी प्रकार से इनका क्रम चलता जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई। क्या करना, हमें एलसीएम ले लेना है। 3 चाकू 12, 40 से भाग दिया, 3 आएगा। अब देखो भाई, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये कब तक खत्म होगा, जब तक ये टोटल काम खत्म नहीं होगा। क्या आप ऐसे इसे कर सकते हो। देखिए ये 4 आएगा, इसकी क्षमता देखिए कितनी, 4 है ना, 4 ही काम करेगा। बी की क्षमता है 3, ये 3 काम करेगा। इसी प्रकार से आप इसे दर्शाते जाओ। 120 क्या करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन दूसरा तरीका आप समझो कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जब रिपीट हो जाए, जैसे ए के बाद बी आया, फिर आगे भी ए के बाद बी आ रहा है ना, तुम्हें एक ही बार का उठाना है, यानी इसे उठाओ। ध्यान दो, ये कितना दिन है, ये पहला दिन गया और ये दूसरा दिन गया है। 4 और 3 कितनी क्षमता हुई, 7। टोटल काम को उठाओ, टोटल काम कितना था, 120। इस सवाल को थोड़ा दोस्तों ऊपर कर देते इधर साइड में, ठीक है। 120 काम था, ठीक है। 120 में 4 3 7 से हमने दे दिया भाग। चलो यार यहीं कर देते, उधर ज्यादा दूर पड़ जाएगा। 120 7 से भाग दे दिया, कितना जाएगा, 7 एकन 7, कितना आएगा, 7 एकन 7, बचा कितना, 5, 7 7 49, 17 बार गया है। ध्यान देना, यहाँ शेष जरूर लिख लेना। शेष कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 1 शेष बचा हुआ है, और 17 बार गया था भाग। ध्यान देना यहाँ कितने दिन है, 1 दिन और 2 दिन, बस इन दोनों का गुणा कर दो इसी 17 में, कितना आएगा, 34। अब देखिए ये 1 है ना, इस 1 शेष काम को करने के लिए अब कौन आएगा, अब इसकी पहले वाले की बारी आएगी, 4 की, ठीक है। तो 1/4 काम हो जाएगा। अब देखिए 34 सही, 1/4 को आप पॉइंट में लिखना चाहो तो 1.4 कितना होता है, 0.25 होता है। तो आप इसे लिख सकते हो 34.25। दोस्तों इस टाइप के सवाल बहुत जबरदस्त होते हैं, हर एक सवाल लगवाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका आंसर देख लो, आंसर ए में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है, ए बी और सी कितने कितने दिन में कर सकते हैं, ये 30 और 20 और कितने दिन में कर सकता है भाई, और ये 10 दिन में कर सकता है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि ए को, पहले इसका एलसीएम लो, इसके बाद देखते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, 30 से भाग दिया 2 आएगा, और 20 से दिया 3 आएगा, 10 से भाग दिया 6 आएगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, एक क्रम आगे चलता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए के साथ पहले दिन बी जाता है, और फिर ए के साथ अगले दिन सी जाता है, फिर ए के साथ बी जाता है, फिर ए के साथ सी जाता है, एक क्रम चलता रहता है, ठीक है भाई। देखिए पहला दिन ये है, दूसरा दिन ये, इसके बाद रिपीट हो रहा है, मैंने आपको पहले ही समझाया। अब आपको क्या करना है, इसी को उठा लेना है। देखिए ए बी की क्षमता देखिए कितनी है, ए बी की क्षमता है 5, और ए सी की क्षमता देखिए कितनी है, ए सी की है 8। अब देखो 8 और 5 जोड़ो कितना हुआ, 13। टोटल काम में दे दो भाग, 60 में अगर हम 13 से देंगे भाग तो कितना आएगा, 13 छक्कू 52, 4 बार आएगा। यहाँ शेष लिखना मत भूलना, शेष कितना बचा हुआ है, 8 शेष बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहला दिन ये था, दूसरा दिन ये, 2 दिन है ना, 2 का गुणा कर दो, अगर 3 होते 3 का गुणा करते, 2 का कर दिया, यहाँ पे कितना हुआ, 8 काम, 8 दिन हो चुका है, शेष काम 8 बचा है, ठीक है। अब शेष काम को करने कौन आएगा, पहला वाला, ये वाला आएगा ना। अब 5 से इस 8 में भाग दे दो, 8 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना, एक बार जा रहा है बराबर, एक बार, और शेष यहाँ पर भी बचा है कितना, 3 काम। अच्छा सवाल होता है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छा 8 दिन ये पहले हो चुके थे, 1 दिन ये पूरा हो चुका है, यानी 9 दिन और लग चुके हैं। अब आगे काम शेष 3 और बचा, अगली बारी का आएगी इसकी। अब ये काम करने जाएगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, कितनी क्षमता से, 8 क्षमता से। आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जबरदस्त सवाल था, अच्छे से सीख लेना, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, नई बात है,
आपको पता होनी चाहिए, नहीं सवाल गलत कर सकते हो। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसने ऐसी गलती की थी, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मान लो ये शेष 8 ना बचता, अगर कहीं यहाँ पे 10 बचता, तो आप इस 5 से दुगना 2 बार नहीं काटते आप, ठीक है। नहीं तो आप करोगे 5 दूना 10, 2 दिन आज जोड़ लिए हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, 10 बचता अगर तो भी हम एक ही बार लेते, क्योंकि अगली बारी आएगी ना, क्रम वाइज काम करना है। दूसरी बारी इसकी आती, शेष काम 5 बचता ना, तो 5 को ये करने जाता, 8 से भाग देते हम। बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 151 निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ पे है, क्या कह रहा है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी अलग अलग करते हैं 9 और ये 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम बताइए कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 36, 36 आपका एलसीएम हो जाएगा। 9 चौके 36 होता है, 12 3 36 होता है। आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि यदि एक काम ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए एक कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद बी आएगा, ठीक है, बारी बारी से करते हैं, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करके क्रम चलेगा। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर इसी को उठाना है जहां से रिपीट हो, यहीं से तो हो रहा है रिपीट, ठीक है, इतना ही उठाओ। ए की क्षमता कितनी है, 4 है, बी की क्षमता है 3। आपको क्या करना है, टोटल काम को उठाओ और इन दोनों को जोड़ के दे दो भाग। कितना है, 36 में हमें देना है 7 से भाग, 7 पना 35, कितने बार आया, 5 बार। शेष लिखना मत भूलना, फिर बोल रहा हूँ, शेष यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1। अब देखिए यहाँ पे थे कितना, एक दिन ये एक दिन ये, यानी 2, 5 में 2 का गुणा करो, 5 दूना 10, शेष काम 1 बचा हुआ है। बारी किसकी आई, पहले वाले की, तो 10 1 में काम दोगे, 1 में भाग दोगे 10 से, तो 1/4 आएगा, यानी 10 दिन पूरे हो चुके, 10 सही, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152 क्या कह रहा है, 152 नंबर देखते हैं। ए बी सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। अपने आंसर देख लेना भाई, सही होंगे, ठीक है, सारे सही होंगे, एक बार मिला लेना आपने। चलिए अब क्या कर रहा है ये, 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कह रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 60 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकन 60। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा था, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। एक बात बताओ, पहले दिन कौन जा रहा है, ए जा रहा है, दूसरे दिन भी ए जाएगा, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मदद करने के लिए जाते हैं, ठीक है, यही क्रम आगे रहेगा, ए जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर ए बी सी जाएंगे, ठीक है, यानी एक दिन ये है, एक दिन ये है, एक दिन ये है, अब आगे ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, रिपीट इस बार 3 से हो रहा था, अभी तक जिन्हें सवाल लगाया 2 बार में रिपीट हो रहा था, ठीक है। चलिए इसे लगाते हैं, क्षमता लिखो यहाँ पे कितनी कितनी है, 3 3 और इनकी कितनी है 6, तीनों की कितनी है 6। चलिए अब आगे देखिए, इस काम को पूरा ही तो करना है, ठीक है। टोटल काम था कितना, 60। देखिए इन्हें जोड़िए पहले, 6 3 9 2 9 और 3 12, 60 में 12 से भाग दो, 60 में 12 से भाग दो, कितने बार जा रहा है, 12 12 पंचे 60, पूरा पूरा जा रहा है 5, कोई बात नहीं, 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो जो 5 है ना, इस 5 में अब कितने का गुणा करें, यहाँ पे देखिए ये डबल हो रहा था तब हम 2 का गुणा कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये जब डबल हो रहा था तब हम 2 का गुणा कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 है, तो 3 का गुणा करना है, कितना हुआ, 5 3 15, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पूरा कट गया था, इसलिए आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ा। आगे देखते हैं भाई, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9-15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूं इसे, क्वेश्चन नंबर 153। का और खा अलग अलग किसी काम को करते हुए 9 दिन और 15 दिन में इसे खत्म कर सकते हैं। आगे बोल रहा है यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। का कार्य को आरंभ करता है, फिर खा आएगा, फिर का आएगा, फिर खा आएगा, इस प्रकार से चल रहा है। मैंने आपको बताया पहले, अपना वो पूरा लासा ले लीजिए फटाफट, कितना होगा, 15 3 45, 9 पना 45, ठीक है, 45 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 9 पना 45 या 5 आया, 15 3 45, 3 आया, ठीक है। का की क्षमता लिखेंगे 5 आएगी, खा की क्षमता 3 आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से रिपीट होने लगा, बस इन्हीं 2 को उठाओ, इन 2 को उठाओ। देखिए 5 3 8, 45 में 8 से दे दिया हमने भाग, 45 में 8 से दे दिया अगर भाग, तो कितने बार जाएगा, 8 5 40, 5 बार। शेष को मत लिखना भूलना, शेष कितना आया यहाँ पे बताइए भाई, शेष 5 बचा हुआ है, देखिए 5 बार गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक दिन ये, एक दिन ये, 2 दिन, ठीक है, 2 का 5 में गुणा कर दो, कितना आएगा 10। देखिए यहाँ पर जब आपको हल करना है, 2 बातें अच्छे से याद रखना, एक बात शेष को लिखना और दूसरी बात जो है यहाँ पे ये चीज देख लेना कि कितना है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 4 का नहीं मिलेगा, 2 या 3 का ज्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए ये गुणा कर दिया, नहीं तो आपका गलत होने के चांस रहेंगे, ठीक। ये देखिए 10 आ चुका है, अब शेष काम 5 बचा हुआ है, बारी किसकी, ये पहले वाले की है ना, तो 5 काम को ये 5 से भाग दे, तो इसकी 5 ही क्षमता थी ना, एक ही दिन लगेगा। अब 10 दिन पहले हो गए थे, एक दिन ये, टोटल कितने दिन हुए भाई, 11 दिन हो चुके हैं। आपका आंसर कितना होगा, 11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है
15 दिन में, और सी जो है 12 दिन में। एलसीएम बताओ यहाँ पे पहले 60 20 से भाग दिया, 20 तियां 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। ठीक है, ए की जो मदद कर रहे हैं कौन, एक दिन बी जाता है एक के साथ, एक दिन बी के साथ, सॉरी ए के साथ सी जाता है, फिर ए के साथ बी जाता है, फिर ए के साथ सी जाता है, ये क्रम चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये यहां से रिपीट हो रहा है। ठीक, ए बी की क्षमता बताओ कितनी है, 7 है। ए सी की क्षमता बताओ कितनी है, 8 है। ठीक है, अब देखो 8 7 15 होता है, टोटल काम है कितना, 60। 60 में दे दिया, 15 से भाग, 15 चक्कू 60। ध्यान दो, 4 बार में पूरा साफ हो गया। अब एक चीज मैंने बताई थी, भूलना नहीं, शेष तो यहाँ बचा नहीं, उसका टेंशन छोड़ो। अब यहाँ पे बचा हुआ है ये देखिए रेखाएं, यानी कि डे कितना, 1 1 2, तो का गुणा कर दो, आंसर क्या होगा, 8 दिन। ठीक है, आंसर क्या होगा, 8 दिन। तो चलिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 154 लास्ट क्वेश्चन था कार्य समय चैप्टर का। पूरा चैप्टर मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिन मित्रों ने अभी तक पूरा चैप्टर को ना देखा हो, कोई भी पार्ट स्किप किया हो, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, सारी आप क्रम वाइज देख सकते हो, पूरा चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो फ्री में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, अब देखो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप भी अपना कर्तव्य पूरा करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो, सिर्फ थोड़े अंगूठे ही तो चलाने हैं, थोड़ा भाई चला दिया करो, वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए, और बताइए हमें कि क्या कमी रह गई, तो हम आगे से सुधार करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।